माता सीता ने भी किया था घोर पाप। रामायण की कथा सभी ने सुनी होगी, पढ़ी होगी। माता सीता के जुड़े पहलू को दिखाया गया है। एक कहानी में बताया गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक धोबी की बात में आकर सीता माता को अयोध्या छोड़ने को कह दिया था। वो धोबी के रूप में जन्मा एक पक्षी था, जिसके श्राप की वजह से सीता माँ को वन वन भटकना पड़ा। जी हाँ, आपने सही सुना, माता सीता को श्राप मिला था। आज आपको बताएंगे देवी सीता को किस बात की सजा मिली जो उन्हें वन वन भटकना पड़ा। धरती की कोख से जन्मी सीता मिथिला नगरी में जनक राजवंश राज करता था। उन्हीं में से एक राजा सीर्थवज थे। एक बार यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे। छोटी सी कन्या निकली। उसे देख राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया। उसका नाम सीता रखा। एक दिन सीता अपने बगीचे में खेल रही थी। एक तोते के जोड़ों को दिखाई दिया। वो बहुत खूबसूरत था। वह पर्वत की चोटी पर बैठकर बात कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम का एक सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता कई वर्षों तक राज करेंगे। ऐसी बात सुनकर सीता ने कहा, ये तो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। सीता की सहेली एक पर्वत पर गई, उन दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आई। माता सीता ने उन दोनों को पकड़कर कहा कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम ये बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, राम कौन है, सीता कौन है, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता चला। पक्षी जोड़े ने कथा सुनाई श्री राम की। माता सीता के पूछने पर बताए कि महर्षि वाल्मीकि हैं, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन्होंने सीता को यह भी बताया कि महर्षि के द्वारा किए हुए पुत्रेष्ठ यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चारों मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम श्री विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ धनुष के लिए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष तोड़कर राम और सीता का विवाह हो जाएगा। पक्षी के जोड़े ने यह भी कहा कि सुंदरी, तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब हमें छोड़ दो। हम जानना चाहते हैं, हमें और बातें जानने की इच्छा है। श्री राम कहाँ होंगे, ये किसके पुत्र हैं और मिथिला जाकर जानकी से मिल जाएंगे। तोता बोला, श्री राम और मैं उनका वर्णन क्या करूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं, जानकी देवी धन्य है जो श्री राम के साथ कई वर्षों तक राज करेंगी, लेकिन तुम कौन? पक्षियों की बातें सुनकर तुम लोग जानकी कह रहे हो, वो मैं ही हूँ। माता सीता उन्हें कहती है, मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम आराम से मेरे घर में रह सकते हो। ये मादा तोता जानकी से कहता है कि वन के पक्षी हैं, हमें सुख नहीं मिलेगा और मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो। मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी, आप चाहें तो मैं फिर से यहाँ आ जाऊंगी। उसके कहने पर भी सीता माँ ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब उसके पति नर ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, जब ये बच्चों को जन्म दे देगी मैं खुद तुम्हारे पास इसको ले आऊँगा। तब तक तुम आराम से जाने दो, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता ने मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया, तब वो दुखी हो गया। फिर निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। माता सीता, आप बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। उसने बहुत समझाया, लेकिन उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में सीता माँ को श्राप दिया, जिस प्रकार तुम मुझे पति से अलग कर रही हो, तुझे भी गर्भ अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मृत्यु पर नर पक्षी दुखी हो गया। फिर सीता माँ से बोला, श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा, मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग में दुख उठाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहां से उड़ गया। कुछ साल बाद उसका जन्म धोबी के घर में हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ। उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। तोते का श्राप ही सीता माँ श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसलिए जब सीता माता गर्भवती थी तो श्री राम से अलग दूर वन में रहना पड़ा। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, हमें हमारे कर्मों का फल यही मिलता है। इस कहानी से ये बात सिद्ध हो जाती है कि कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता, चाहे फिर भगवान राम हो या सीता। सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है।
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।